हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डॉक्टर सचिन ठक्कर। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरा मन लगाकर पढ़ते हैं। दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद पढ़ा हुआ सब भूल जाते हैं या बहुत ही कम याद रहता है, और इसी वजह से वो एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाते और ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद भी उनके बहुत ही कम मार्क्स आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है और अच्छे से पढ़ने के बाद भी पढ़ा हुआ लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहता है, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी इफेक्टिव ट्रिक जिससे आप जो पढ़ते हो उसे लॉन्ग टाइम तक याद रख पाओगे और एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो 100% वर्क करेगी ही, और कितना भी हार्ड टॉपिक हो या सब्जेक्ट हो आप उसे आसानी से लंबे समय तक याद रख पाओगे। फ्रेंड्स, पढ़ा हुआ 100% कैसे याद रखना है उस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उसे देखना ना भूलें। अब बात करते हैं उस ट्रिक के बारे में, और वो है परफेक्ट टाइमिंग फॉर रिवीजन। फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि रिवीजन करना कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन जैसे हम इफेक्टिवली स्टडी करने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम टेबल बनाते हैं, वैसे ही रिवीजन करने का भी एक परफेक्ट टाइम होता है। और अगर आप उस परफेक्ट टाइम पर रिवीजन करोगे तो आपको पढ़ा हुआ बहुत ही आसानी से और बहुत ही लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। फ्रेंड्स, इस टेक्निक को स्पेस रिपीटेशन भी कहते हैं, यानी कि स्पेसिफिक टाइम पर रिवीजन करना, जिससे आपने जो पढ़ा हुआ है वो आप भूलो नहीं और एग्ज़ाम तक आपको सब कुछ याद रहे। दोस्तों, जैसे कि इस ग्राफ में दिखाया गया है, आप कोई भी टॉपिक जब पढ़ते हो उसके थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे उसको भूल जाते हो। जैसे कि अगर आप अभी कोई टॉपिक पढ़ते हो तो फिर उसके ठीक एक दिन बाद आपको उसमें से सिर्फ 50% ही याद रहता है, और एक वीक के बाद आपको उस टॉपिक में से सिर्फ 10% ही याद रहता है। इसीलिए अगर आप सही टाइम पर रिवीजन नहीं करोगे तो आप धीरे धीरे उस टॉपिक को भूल जाओगे। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप उस टॉपिक को पढ़ने बैठोगे तब आपको उस टॉपिक को याद करने में बहुत ही टाइम जाएगा और अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आपको कौन से टाइम पर रिवीजन करना है और ये ट्रिक कैसे काम करेगी। मान लीजिए कि आज पहली तारीख है और आज आपने कोई चैप्टर या टॉपिक अच्छे से पढ़ा है और उसे अच्छे से याद रखा है, तो अब आपको उस चैप्टर या टॉपिक को 3 दिन बाद वापस रिवाइज करना है। यानी कि पहली तारीख को पढ़ा है तो अब आपको 4th पे वो वापस पढ़ना है और उसका वापस रिवीजन करना है। फिर उसके बाद आपको एक वीक तक उसे नहीं पढ़ना है, और फिर 10th डे को, यानी कि पहली बार जब आपने पढ़ा था उसके ठीक 10 दिन बाद वापस आपको उस टॉपिक का रिवीजन करना है। यानी कि सबसे पहले आपने 1 तारीख को पढ़ा, फिर 4th को, और फिर बाद में 10th को। अब आता है थर्ड रिवीजन, जो आपको ठीक 1 महीने के बाद यानी कि 30 दिन के बाद करना है। और अगर आप एग्ज़ाम के 3 या 4 महीने से पहले इस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो फिर आपको 4th रिवीजन भी करना है, और वो 60 दिन के बाद यानी कि 2 महीने के बाद करना है। जब आप इस हिसाब से रिवीजन करोगे तो फिर आपका फॉरगेटिंग कर्व कुछ इस हिसाब से दिखेगा। आप देख सकते हो कि पहले वाले ग्राफ में और इसमें कितना फ़र्क है। ये मेथड 100% वर्क करेगी। फ्रेंड्स, इस ट्रिक को वापस रिपीट करता हूँ। आपको सबसे पहले किसी टॉपिक को पढ़ना है, फिर उसके 3 दिन बाद उसका फर्स्ट रिवीजन करना है, फिर उसके 10 दिन बाद आपको उसका सेकंड रिवीजन करना है, और फिर 30 दिन के बाद यानी कि 1 महीने के बाद उसका थर्ड रिवीजन करना है। अगर एग्ज़ाम के 3 महीने पहले पढ़ाई कर रहे हो तो आपको 4th रिवीजन 60 दिन के बाद यानी कि 2 महीने के बाद करना है। फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को ये ट्रिक समझ ना आई हो या फिर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करें डॉक्टर सचिन ठक्कर चैनल को। जय हिंद।